नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, देश सबको खबर। और आज खबरों में बहुत ही चर्चित खबर जो हजारीबाग के एक ऐसे शख्स के द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया। शायद मेरा ये क्लू से आपको समझ में आ गया हो कि हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं विरल जी और उनके साथ हम चर्चा करेंगे आज वही जो आप समझ रहे हैं। और लगातार हम अपने पीछे आपको वीडियो भी दिखाएंगे। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये अनोखा शादी सदर विधायक के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जो आयोजन किया गया, यही एक अनोखा पहल था। जब हम लोग शादी में पहुंचे और देखे तो सामने शादी के मुख्य द्वार पे एक बोर्ड नजर आया और ये बात सदर विधायक भी बोल चुके थे कि सिर्फ हम ही नहीं हैं और लोग भी हैं इस शादी में सहयोग करने वाले। क्योंकि क्या कल जब हम लोग जब घुस रहे थे तो मुख्य द्वार पे जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें कई लोग का नाम था और कई लोग उनके शादी में सहयोग की। तो एक ऐसी शादी 25 जोड़ों की शादी करा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये भी इतनी खूबसूरत भव्य आयोजन जिसे कहा जा सकता है। मैंने तो अपने जीवन में अभी तक का जो उम्र हो उसमें हमने कभी नहीं देख सका ऐसा शादी। और बड़े फख्र से बड़े गर्व से कहते हैं कि हजारीबाग के इतिहास में ये पहली शादी है जिसको लोग हमारे चैनल पे और कई लोग कई चैनल पे देखे भी हैं। लेकिन आज हम आपको पूरे चैनल पे पूरे शादी का एक एक कार्यक्रम दिखाएंगे। और मेरे साथ हैं अब्दुल जी, हम उनसे बात भी कर लेते हैं कि कल जो हम लोग देखे वो कई लोग का सहयोग का ये कारण था। अब्दुल जी, क्या बोलते हैं आप? सबसे पहले तो एवियन न्यूज को मेरा नमस्कार। और हजारीबाग के इतिहास में या यूं कहा जाए कि इस तरह की शादी लगता है कि हम लोग पहली बार देखे। बिल्कुल पहला चीज। दूसरी चीज है कि इतना बड़ा आयोजन जो आयोजन है इसके लिए कोई एक दिन का व्यवस्था से संभव नहीं है। इसके लिए लगभग 5-6 महीना पूर्व से ये बात आप विधायक जी के पुत्र और खुद विधायक जी बोले कि हम लोग 6-7 महीना से लगे हुए। एकदम सही बोल रहे। तो एक तो ये चीज है कि 6-7 महीना का परिश्रम का एक परिणाम हम लोग को देखने को मिला। दूसरी चीज है कि 25 जोड़ी शादी, ये अपने आप में बोलते हुए भी लगता है कि 25 जोड़ी, और वो भी एक व्यक्ति के द्वारा। जो एक व्यक्ति आगे बढ़ करके, ये तो होता ही है कि कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला होता है, नेतृत्व करने वाले होते हैं और जो पीछे सहयोगकर्ता होते हैं उनके बल पे ही ये सारा कार्यक्रम सफल होता है। बता देखिए, कल हम जब वहां गए उनके फैमिली के सारे लोग, सदर विधायक के फैमिली के सारे परिवार, छोटा से बड़ा तक, दोनों भाई, उनके वाइफ, मदर, फादर, जो समझिए कि परिवार के सारे लोग और उनके जितने भी हितैषी थे, जितने भी उनके सहयोगी थे, सारे लोग, ऐसा लगा कि ये शादी 25 का नहीं 100 लोगों का भी अगर शादी होता तो ये लोग सफलता पूर्वक उसको संपन्न करा देते। ऐसा देखने से लग रहा था। और कई दिग्गज भी, आपको मालूम है कि कई जगह के विधायक शादी में शिरकत किए। पलामू के विधायक, आपको बोकारो के, धनबाद के, कई ऐसे जगह के विधायक है वो शादी देखने के लिए आए। शहर में तो पैसा वाला बहुत लोग है लेकिन कलेजे वाले कम है। अगर ये कलेजा दिखाए कोई तो भव्य शादी का आयोजन, कई गरीब बच्चों का इससे निवारण हो सकता है, उनका घर बच सकता है। लेकिन एक बड़ी बात हम आपको बता दें कि सदर विधायक जी के शादी तो हम लोग बहुत अक्सर देखते हैं, गरीब गुरबा मंदिर में शादी होता है तो सक्षमता के अनुसार उसको दहेज दे दिया जाता है। लेकिन हमारे सदर विधायक, जो लड़का बेरोजगार है उसको टेम्पू दिया गया था, टोटो, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, कई तरह का रसोई का साधन है। जो लड़का थोड़ा कैपेबल है, जो थोड़ा सा कुछ कर सकता है, ये कर रहा है, उनको मोटरसाइकिल दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे दहेज देने के बाद लड़की के बाप के जैसा उन्होंने 1-1 लाख रुपया का वो पैकेज भी बनाया, उनको पैकेज भी दिए।
और जो कि सामने रखा हुआ था। ये बड़ी उपलब्धि की बात है भाई, ये सबसे नहीं हो सकता है। एकदम दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि ये सब जो है मतलब कि आम आदमी के बस की बात नहीं है और आम खास आदमी की बात नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली ने जो कर दिखाया है वो हजारीबाग के इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हो चुका है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं और लगातार बोलते रहेंगे कि हजारीबाग के इतिहास में इन्होंने जो 25 जोड़ों की शादी की है और दर्ज कराया है। हमारे पीछे जो वीडियो चल रहा है आप उसमें देखें, एक एक पल का उसमें पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं बड़ा आराम से। क्या अमर जी, क्या आप वहां क्या एनालिसिस किए, क्या देखे, उसमें खास क्या रहा? देखिए, खास तो जितना बोला जाए वो तो बहुत कम है, क्योंकि सबसे पहला चीज होता है कि 25 जोड़ी शादी का मतलब हो गया कि 25 लड़की, 25 वर और 25 वधू। वर के तरफ से भी और वधू के तरफ से जो मेहमान आए वो सारे मेहमान उस कैंपस में, एक कैंपस में जमा होना, 10,000 जैसा भीड़ होगा, निश्चित 10,000। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि वो सारे लोग का खाना का भी व्यवस्था किया गया था। एकदम एक व्यक्ति अगर 1,000 का खाना, 1,000 व्यक्तियों का खाना बनवाता है तो उसका कमर टेढ़ा हो जाता है। लेकिन ये सदर विधायक, ये हिम्मत वाला परिवार और बहुत ही सोशल परिवार जिन्होंने अपना पूरा टाइम दिया, 10,000 लोगों के लिए भोजन बनाया। वो भी भोजन तरीके का एकदम ये वन तरीका जो आप बढ़िया होटल में खा सकते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए इक्वल भोजन। और 10,000 से कम व्यक्ति लोग नहीं खाए थे, क्योंकि बाहर से हमको लगता है कि 3-4 हजार लोग बाहर से ही आए, जबकि शहर में ये शादी का चर्चा था। कई लोग इसे घूमने और देखने के लिए मकसद से गए थे कि आखिर ये 25 जोड़ी की शादी होता कैसे है। देखिए, एक तो था कि दर्शक दीर्घा अलग बनाया गया था, और जहां शादी हो रही थी आपको बता दें कि लगभग एक जो पंडित जी के आए थे उनको कोलकाता से एक बात और बता दें आपको कि देवघर और कलकत्ता से वो पंडित आए थे जिन्होंने गाना गा के शादी के सारे मंत्र उच्चारण किए, और उसी गाने के आधार पे, उसी गीत के आधार पे सारे पंडित, सारे 25 पंडाल में बैठे थे। करीब 50 की संख्या में, 60 की संख्या में पंडित जो बाहर से आए थे। मैं बिल्कुल याद दिला है। एक तो वो चीज हो गया, दूसरे में जो 25 जोड़ी शादी हो रही थी वो 25 पंडाल में हो रही थी। अब 25 पंडाल के लिए 25 पंडित अलग से बैठे हुए थे, और अलग अलग, मतलब ये नहीं कि किसी की शादी पहले कैसे होगी, किसी की बाद में कैसी होगी, नहीं, सारे पंडित जी का अपना अपना दायित्व था। सारे पंडित जी शादी करवा रहे थे, मतलब कोई वर वधू के तरफ से ये एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता है कि वो पंडित जी आगे गए तो पीछे, कोई पीछे, एकदम नहीं। क्योंकि मंत्र जो है वो मंच से एक पंडित जी सारे मंत्र को बोल रहे थे, उसी के आधार पे जो पंडाल में पंडित जी बैठे थे, मंडप में बैठे थे पंडित जी, वे उसी के आधार पे कार्यक्रम चला रहे। तो इतनी खूबसूरत बात, इतनी तरीके से सब कुछ किया गया था। हम लोग तो सोच के गए थे कि आधा घंटा में हम लोग लौट जाएंगे, लेकिन जो ये व्यवस्था देख करके, इतना खूबसूरत जगह देखकर, गेस्ट के लिए अलग है, परिवार के लिए अलग है, बाहर से लोग आए हैं उनके लिए अलग, सभी लोग के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया। वो लड़की का वेलकम, वो एकदम मतलब दिल को छू देने वाला बात, जो लड़की सारे 25 लड़की लड़का का वेलकम हुआ, उनकी एंट्री हुई, वो लाजवाब, निश्चित तौर पर लाजवाब, एकदम मतलब जैसे कहा जाए कि ग्राउंड ओपनिंग फिल्मी स्टाइल से। और ये शादी को हम आपको बता दें कि एकदम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से शादी हुआ, जो आप फिल्म में देखते हैं कि कैसे लड़की का एंट्री होता है, लड़का का एंट्री होता है, फिर उसको मंडप तक कैसे ले जाते हैं ऑनर करके। तो ये सारे चीज यहाँ पे वो सब शुरू से किया गया, क्योंकि ये पहली शादी है। और ये जो 25 जोड़ों की शादी हुआ, जीवन में वो इस शादी को भूल नहीं सकते हैं, और जो वहां दर्शक थे वे भी इस शादी को नहीं भूल सकते हैं। जो गेस्ट आए वो बार बार ये सोच रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ पे, जो बाहर से गेस्ट आए थे
कई जिले के लोग आए थे, वे बार बार सोच रहे थे कि कैसे। मैंने एक जन से बात भी किया तो उन्होंने बोला कि ये तो हम लोग यहाँ संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा अपने जिला में ये कार्यक्रम कराने के लिए। हम उनको बधाई भी दी कि बहुत अच्छी बात है कि अपने जिला में आप कार्यक्रम कराइए, लेकिन उन्होंने पहले लाइन में बोल दिया कि ये तो संभव नहीं है, इतनी बड़ी शादी तो हम संभव नहीं करा सकते हैं। तो एक चीज और बता दें, बड़ा मार्वेलस चीज था वो, क्या कि मंदिर में शादी जो होती है, आप देखते हैं कि घंटे 2 घंटे में शादी खत्म हो जाता है, निपट जाता है। लेकिन एक विधायक जी के कर कमलों से, उनके परिवार के कर कमलों से और उनके सहयोगियों के द्वारा जो इसमें सहयोग किया गया, लगभग 2-3 दिन लगातार, एक दिन मेहंदी, फिर संगीत, एकदम मतलब सारे लोगों का मेहंदी हुआ। तो मेहंदी आप ऐसा देखिए, नाम तो सामूहिक विवाह था, लेकिन वो कार्यक्रम जो था लगातार 4 दिन डीपीएस स्कूल का बंद करके सारे परिवार लगातार वहां, मतलब जो विधि विधान आप घर में करते हैं, हम दावे के साथ करते हैं कि उससे भी ज्यादा अच्छा सदर विधायक और उनके फैमिली और उनके जो सपोर्टिंग टीम था, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके जो सहयोगी थे, इनके द्वारा जो किया गया, एकदम मतलब ऐसा दूसरा नहीं हो सकता। कोई क्लू नहीं निकाल सकता, कोई क्लू नहीं निकाल सकता। एकदम मतलब सारे रस्म को बखूबी निभाया गया और एक काबिल तारीफ है। पहला चीज तो हम है तो इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि ये शादी वैसे गरीब परिवार का सम्मिला शादी करवाई गई, जो शायद कभी नहीं सोच सकते थे कि हम अपने घर में मेहंदी करवा सकते हैं, हम अपने घर में संगीत करवा सकते हैं, और इतना भव्य आयोजन, मतलब बाजा, बत्ती और इतना बड़ा पंडाल, सारा चीज, मतलब किसी चीज में कोई कमी नहीं। आप ऐसा एक चीज महसूस किए होंगे कि दर्शक दीर्घा में जो वर वधू के तरफ से जो मेहमान को बुलाया गया था, जो वीआईपी पर्सन के लोग आए हुए थे, इस सारे लोगों के लिए भोजन का एकदम अलग व्यवस्था थी, तरीके से। एक चीज हम आपको और बताते हैं, बड़े बड़े शादियों में आप गए होंगे तो ये प्रोग्राम तो खैर नहीं देखे होंगे कि लड़की का एंट्री पॉइंट से आने से पहले एक बहुत बड़ा डांस का शो भी हुआ, सिर्फ ये 25 जोड़ों को अंदर ले जाने के लिए। फिर उसे ऑनर करके जब लेके जाता है लोग, तो फूल और कई तरह के मतलब माला वाला, इनको जो रैंप पर जब चल रहे थे बच्चे, तो जो शादी के थे दुल्हा दुल्हन रैंप पर जब चल रहे थे, तो ये लग रहा था कि शायद ये हजारीबाग नहीं, ये कहीं देश के कोई और कोना में बहुत बड़े जगह में, लेकिन ये हजारीबाग, हकीकत ये है कि ये हजारीबाग में हो रहा था और उस तरह का सेटअप बनाया गया था। फिल्मी स्टाइल से हुई शादी, और ये शादी फिल्मी स्टाइल से हुई, लेकिन फिल्म का कोई सीन नहीं था, लेकिन ये ओरिजिनल था। सारी शादी जो है ओरिजिनल है। जितना भी तारीफ किया जाए, इन पूरे तमाम जो सहयोगी थे, विधायक जी और उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके कार्यकर्ता जो थे, जो बाहर से भी गेस्ट आए थे, वो भी विधायक जी को काफी सपोर्ट कर रहे थे। विधायक जी खुद अपने से एक पंडाल में जा करके, और उनके साथ कई सहयोगी भी जा करके बार बार बच्चों से पूछा जा रहा, सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये बड़ी काबिल तारीफ है। ऐसा शायद आपको कभी देखने को मिले, हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन ये शादी एक यादगार शादी है। पूरे बिहार झारखंड में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। और मैं तो पहले ही बताया कि जो हमारी उम्र है, हम उतने उम्र में ऐसे शादी कभी नहीं देखे। शायद 1-8% का शादी, एक लड़का एक लड़की की शादी हो रही है और इस तरह का आयोजन हुआ तो बड़ी काबिल तारीफ है। लेकिन चूंकि ये 25 शादी, हम बार बार बोल रहे हैं कि 25 शादी जो हुआ है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। इसके लिए एबीएन न्यूज के सारे टीम के साथ, क्योंकि हम लोग भी कल लाइव दिखा रहे थे, तो हम लोग विधायक जी और उन तमाम सहयोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और बहुत बहुत बधाई दिए भी हैं। एक बात हम और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि विधायक जी भी इस बात को बार बार बोल रहे थे कि मेरा तो सपोर्ट, सहयोग
और तन मन धन से हम लगे हुए हैं ही, लेकिन परिप्रेक्ष्य में भी कुछ लोग शामिल हैं और लोग उन्हें भी जाने, जैसे श्रद्धानंद सिंह है वो। हाँ, ये कई लोग 10-12 लोग हैं, श्रद्धानंद सिंह है, रंजन है, रवि कुमार है, तो बहुत सारे लोग हैं, अनूप अग्रवाल है, बहुत सारे लोग का नाम वहां लिस्ट में सामने गेट के सामने लगा हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल करके हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि ये शादी में अगर आपके यहाँ शादी हो और 50 आदमी आ जाए और आपको पूछे कि मेरा जगह कहाँ है, मेरा रूम कहाँ है, मेरा रहने का क्या व्यवस्था, मेरा खाने का व्यवस्था क्या, तो आप भी विचलित हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। कई लोग को आप गुस्सा से भी बात करेंगे। लेकिन हमारे सदर विधायक जो हैं, एक जरा सा सिकन नहीं हुआ, कई लोग सिर्फ उन्हीं को मिलने के लिए आए, उन्हीं को बुके दिए और उनके माध्यम से जो पंडाल में है लड़का लड़की उनको बुके पहुंचाया गया। लेकिन उनके पूरे चेहरे पे, पूरे शादी में कभी भी एक छोटा सा सिकन नहीं हुआ। हम भी चाहेंगे कि सदर विधायक को ऐसा ही हौसला मिलता रहे और लोगों का कल्याण होता रहे और गरीब जोड़ों का विवाह से केवल गरीब का विवाह आप नहीं करवा रहे हैं, आप 25 गुना 50 तो परिवार का आपको दुआएं मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा करोड़ों लोगों का दुआएं आपके साथ में, आशीर्वाद आपके साथ में है। तो आप भी फलते फूलते रहे और नौ दंपति वह भी फलते फूलते रहे। क्या कहें? यह हम एक चीज और बोलेंगे। उनसे जब बात होने लगा उनके जो बेटे हैं विधायक जी के करण जायसवाल से, तो करण जायसवाल ने एक चीज बोला कि हम लोग जब इसकी रूपरेखा 6 महीना पहले तैयार कर रहे थे तो शायद 4-5 ढूंढने में बहुत मेहनत लगा और उसके बाद हम लोग जब सारे लोग को इस विषय पर बात करने लगे तो धीरे धीरे अब हम लोग के पास, जैसे कि आपने बोले कि 28 आवेदन आ गया था, 25 का सिलेक्शन हो गया था, उसके बावजूद 2-3 का आवेदन आ गया था। और उन्होंने कहा है कि अगर भगवान ने चाहा तो इससे ज्यादा की संख्या में हम फिर नेक्स्ट ईयर इसकी तैयारी करके शादी करेंगे। तो आज के कार्यक्रम का हम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं और हम इस चर्चा पे लगातार आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार।